ने अभी कलयुग के अंत में खोला है। अभी कलयुग का अंत है, ये चक्र पूरा होने वाला है, इस दुनिया का विनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है। इसलिए भगवान आते हैं हमें सत्य तो हम सब एक को ही मानते हैं। ऊपर बीच में दादा खड़ा है ना सफेद फूल वाला, वो ऊपर उंगली दिखाता है और कहते हैं कि सब आत्माओं का पिता एक है। साईं बाबा भी वही कहते हैं, सबका मालिक एक है। गुरु नानक भी कहता है एक ओमकार एक सतनाम वही कालों का काल महाकाल। क्राइस्ट भी वही कहता है गॉड इज वन गॉड इज लाइफ। ध्यान यहाँ दीजिए, देखो सही लेकिन कान इधर रखना, नहीं तो पॉइंट उठ जाएगी। बराबर, तो ये सब ऊपर उंगली करते हैं, ऊपर बताते हैं ना, तो वो भगवान को ऊपर बताते हैं, भगवान ऊपर रहते हैं और हमने उनको भगवान समझ लिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। वो भगवान नहीं है कोई, वो तो देहधारी, और देहधारी तो जब जन्म मरण के चक्र में, और भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो हम आत्मा है और हमारा पिता परमात्मा ऊपर परम धाम में। तो जैसे हमारा शरीर, तो शरीर में कर्मेंद्रिया है ना, आँख है, नाक है, कान है, मुख है, हाथ है, ये शरीर की कर्मेंद्रिया। और जैसे एक मोटर होती है, तो मोटर में कौन बैठता है अंदर? ड्राइवर। तो मोटर को चलाता है ना ड्राइवर। तो हम आत्मा है और आत्मा ही ड्राइवर बनकर ये मोटर को चलाती है, ये शरीर की मोटर है। तो इसमें जैसे हमारी कर्मेंद्रिया है, तो आत्मा के अंदर भी और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिया दिखाई नहीं देती, आत्मा भी नहीं दिखाई देती और कर्मेंद्रिया भी नहीं दिखाती है। और वो 3 कर्मेंद्रिया मन, बुद्धि और संस्कार। कौन सी है? मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन का काम क्या है? आपके अंदर है ना मन, मन तो सबके अंदर है। क्या काम है मन का? सोचना। मन का काम है सोचना और बुद्धि का काम है निर्णय करना। आप छत्तीसगढ़ के से आए ना, तो आपने पहले सोचा होगा कि आपको जाना, सोचा था ना, फिर निर्णय किया होगा कि नहीं जाना ही है, तब आए ना। तो बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो आप यहाँ बुद्धि जैसी होती है वैसा निर्णय करती है, अच्छी होती है तो अच्छा निर्णय करती है, गलत होती है तो गलत निर्णय करती है। तो बुद्धि बार बार कोई भी कार्य कर्मेंद्रियों से कराती है ना, बार बार हम झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ बोलने का संस्कार बन जाता है। बार बार गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने का, जैसी बुद्धि होती है ना वैसा संस्कार पड़ जाता है बार बार करने से। ये 3 बटन है, ऊपर है परम धाम। ऊपर कौन सा है? परम धाम। हम आत्माओं का धाम ऊपर है और अभी हम यहाँ है नीचे, यहाँ पार्ट प्ले कर रहे हैं। यहाँ हम क्या है? अपना पार्ट बजा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से हम आए ना तब अकेली आत्मा ही आई। ऊपर कोई हिंदू मुसलमान दिखाई देता है? सभी आत्माएं हैं। तो यहाँ आकर कोई हिंदू बने, कोई मुसलमान, कोई पारसी, कोई सिख, वो तो हमारा चोला है। ये शरीर है हमारा आत्मा का चोला, और शरीर का चोला है ये शिव है और ये शंकर है। दोनों एक लिखावट है या अलग लिखावट? अलग है ना दोनों। ये तो शिव है और ये शंकर है। ये निराकार है और ये साकार है। ये भगवान है और ये भक्त है। ये पिता है और ये बच्चा है। ये कल्याणकारी है और ये विनाशकारी है। हम शिवरात्रि बोलते हैं, शिवरात्रि बोलते हैं आपके यहाँ? शंकर रात्रि बोलते हैं आया? शंकर रात्रि के शिवरात्रि? शिवरात्रि बोलते हैं, शंकर रात्रि नहीं बोलते हैं। शिव पुराण बोलते हैं, शंकर पुराण नहीं बोलते हैं। तो शिव पिता है, ये बालक है। शिव भगवान है, ये भक्त है। माला कौन जपता है, भगवान या भक्त? भक्त। तपस्या कौन करता है, भगवान या भक्त? तो ये तपस्या करते हैं। शंकर तो आप जब भी देखो ना ध्यान मुद्रा में दिखाई देता है, ऐसे आपके ध्यान करते हैं, तो इसका ध्यान करते हैं शिव जी का। तो इनके ऊपर भी शिव जी है और शिव जी के ऊपर कोई नहीं है। तो ये शिव जी पर हम सब फूल चढ़ाते हैं, धतूरा और गुलाब, मोगरा, करें, कोई भी फूल हम उन पर चढ़ाते हैं। क्यों? आपका स्वागत कोई धतूरे से करेगा तो अच्छा लगेगा। धतूरा पहचानते हो? हाँ, बदबू आती है। हाँ, वो धतूरा बोलते हैं उसको। तो उन पर सब चढ़ा, क्योंकि ये हम सबका पिता है और हम उनके बच्चे हैं। तो बच्चा कैसा भी हो, पिता को तो स्वीकारना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान हम सबको स्वीकारते हैं, किसी का अनादर नहीं करते, किसी का तिरस्कार भगवान नहीं करते, हम सबको स्वीकारता है।
शिव रात्रि लिखा है, तो शिव कब आए? रात्रि को आए। रात्रि माना ये दिन रात की बात नहीं है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटा की रात्रि, इसका बात नहीं। रात्रि माना अज्ञान, रात्रि माना अंधियारा, और रात्रि माना कलयुग। तो भगवान अभी कलयुग रूपी रात्रि में आए। कलयुग माना अंधेरा, किसी को कुछ पता ही नहीं, हम कौन है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं है। तो भगवान हमें सच्चा ज्ञान देने आए। तो ये है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकारी रावण है। हम रावण का वो भूत जलाते हैं ना बनाकर पुतला, तो वो रावण नहीं है, पुतला थोड़ा रावण है। और एक बार जलाएंगे तो मर जाना चाहिए ना, लेकिन रावण तो मरता नहीं। रावण सबके अंदर छुपा हुआ बैठा है। रावण माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार है ना, वो रावण है। तो ये 5 खोटे सिक्के हमारे अंदर है, हमने अपना लिया। ऐसा कहते हैं कि अपना धर्म जो होता है ना वो सही है, दूसरे का धर्म अपनाना नहीं चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? दूसरे का धर्म अपना लिया, तब से हम दुखी है। हमें पता ही नहीं है कि हमने दूसरों का धर्म अपना लिया है। तो दूसरा माना कौन? रावण। रावण हमारा है कि दुश्मन है? हमारा दुश्मन है ना, तो भी उनका हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो हम हमारे अंदर है, छुपे हुए बैठे हैं। परिस्थिति आती है ना तब बाहर आता है। क्रोध ऐसे ही नहीं आता है ऐसे ही, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आई तो क्रोध आ जाता है। वही रावण है 5 विकार। तो ये 5 खोटे सिक्के, और भगवान हमें 7 सच्चे सिक्के देने आए। 7 सच्चे सिक्के, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये सच्चा सिक्का है 7। वो हमारी आत्मा का स्वधर्म है, लेकिन हमने सच्चा जो स्वधर्म था वो धीरे धीरे भुला दिया, और जो गलत था वो अपना लिया। तब से हम दुखी है, आज भी दुखी है, क्योंकि ये 5 विकार ने ही हमें दुखी किया। ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये सोने का युग है, ये चांदी का है, ये तांबा पीतल का है, और ये लोहे का है। और बीच में एक छोटा सा युग है, क्या लिखा है? संगम युग। ये छोटा सा युग है, 100 साल का। कितना? उसमें 88 साल चला गया। कितना रहा? 12 साल। 12 साल ही रहा है इस दुनिया को। ये दुनिया विनाश होने वाली है, इसलिए कलयुग के अंत में भगवान आए, हमें सत्य गीता ज्ञान देकर हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए। ये भगवान का स्कूल, ये आध्यात्मिक स्कूल है। तो ये सोने का युग है, ये चांदी का है, ये तांबा पीतल का है, और ये लोहे का है। और ये छोटा सा ये संगम युग है, वो किसका है पता है आपको? हीरे का, डायमंड युग है। कौन सा युग है? बोलना आप थोड़ा, मुझे भी पता है। डायमंड युग है। डायमंड कीमती होगा या सोना? डायमंड कीमती है। तो ये डायमंड युग है, हीरे जैसा बनने का ये युग है, हीरे जैसा बनने का युग है। इसलिए सब नकल करते हैं ना, किसकी? हीरो हीरोइन की। हीरो हीरोइन की नकल करते हैं ना आजकल लोग। तो लोगों को हीरो हीरोइन बनना है, लेकिन कौन से युग के हीरो हीरोइन बनना है वो पता नहीं। अभी जो हीरो हीरोइन है ना वो कलयुग के है ना, तो हमें तो कलयुग के हीरो हीरोइन नहीं बनना है, सतयुग के हीरो हीरोइन बनना है। तो आपने सतयुग के हीरो हीरोइन को देखा है? देखा है आप? मैं बताऊं, यहाँ बैठे खड़े बताओ। ये सामने जो चित्र है ना, लक्ष्मी नारायण, ये सही सतयुग के हीरो हीरोइन है। ऐसे हम थे, भारत ऐसा था, आज ऐसा बन गया। आज हम इस हालत में जी रहे हैं, कलयुग में, काला युग। सब काला, धन काला, मन मैला, तन सड़ा हुआ, कुछ भी बचा नहीं है। ऐसा युग बन गया है। ऐसे हम थे, 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। देखो है ना, मर्यादा वाला लिबास पहना है ना, कपड़े कैसे मर्यादा वाले हैं, और यहाँ मर्यादा खत्म हो गई। तो भगवान फिर से हमें मर्यादा सिखाने आए, ज्ञान सिखाने आए, समझाने आए, सच्चे हीरो हीरोइन बनाने आए। ऐसा कहते हैं कि नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, और नारी अपनी करनी करे तो नारी की लक्ष्मी बन जाए। तो नर नारी कहाँ है? यहाँ कलयुग में। और लक्ष्मी नारायण कहाँ है? सतयुग में। तो ऐसे लोगों को भगवान ऐसा बनाने आए, इसलिए भगवान का स्कूल है।
ये कोई धर्म संप्रदाय मठ पंथ नहीं है। क्या है? भगवान का स्कूल है, यहाँ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाते हैं? सत्य, गीता, ज्ञान, राजयोग सिखाते हैं। तो राजयोग सिखाकर हमें राजाओं के भी राजा ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनाते हैं। बहुत हाई लेवल का ज्ञान है, ये सब नहीं लेंगे, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। 800 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य आत्माएं हैं इस दुनिया में। आज कितने? 800 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य आत्माएं। और इसमें यहाँ सतयुग में कितनी आएगी आपको पता है? सिर्फ 9 लाख। कितनी आएगी? सिर्फ 9 लाख। 800 करोड़ में से सिर्फ 9 लाख रहेंगे, बचेंगे यहाँ। तो एक के हिस्से में कितना आएगा? सोचो, एक को गुजरात दे दो, एक को राजस्थान दे दो, एक को हरियाणा दे दो, एक को पंजाब दे दो, एक को कलकत्ता दे दो, तो भी बची रहेगी। इतनी हमारे पास धन संपत्ति, 21 जन्म तक कितना भी खाओ पियो पहनो ओढ़ो घूमो फिरो तो भी खूटेंगे नहीं। कितना? 21 जन्म, 21 साल नहीं, 21 जन्म, 2 युग तक, सतयुग और त्रेता, 2500 साल तक हमारे पास कोई कमी नहीं होगी, दुख ही नहीं होगा। यहाँ दुख क्या है वो भी किसी को पता नहीं है, और यहाँ तो दुख ही दुख। तो ऐसी दुनिया आने वाली है। ये 2 युग में बहुत सुख है। यहाँ हमारा 8 जन्म, और हमारी आयु कितनी? 150 साल। कितनी आयु? 150 साल। सतयुग में कोई बूढ़े ही नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, ऐसे ही रहते तंदुरुस्त, लक्ष्मी और नारायण जैसे। और आज तो 50 साल हुए के ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसी दुनिया आने वाली है। तो भगवान हमें ऐसी दुनिया में ले जाने आए। यहाँ हमारा 8 जन्म, यहाँ हमारा 12 जन्म, यहाँ 21 जन्म, और यहाँ 42 जन्म, टोटल 83। और एक ये जन्म हमारा नया। अभी कौन सा युग चल रहा है बहन जी? कलयुग। मैं तो नहीं बोला ना, आप बोले ना कलयुग। सही बात है आपकी, आप कलयुग ही चल रहा है। लेकिन आज से, अभी से आपका ये नया जन्म, अभी से इस जन्म में ही नया जन्म, ये संगम युग चल रहा है। यहाँ जो ये ज्ञान सुनते हैं ना, इसके लिए संगम युग है, डायमंड युग, बहुत कीमती। और जो नहीं सुनते उसके लिए कलयुग, काला युग, लोखंड का युग, लोहे का। तो हमारा ये नया जन्म आज से हो गया समझो। तो हम अभी तक कलयुग के शूद्र थे। कौन थे? शूद्र। और अभी हम कौन बन गए? संगम युगी ब्राह्मण। भगवान ने हमें शूद्र में से ब्राह्मण बना दिया। तो ब्राह्मण ऊंचा हो या शूद्र ऊंचा? ब्राह्मण ऊंचा ना। तो भगवान ने हमें आज से क्या बना दिया? ब्राह्मण बना दिया। लेकिन जन्म से नहीं, कर्म से। कर्म करेंगे ना तो कर्म के हिसाब से भी बन सकते हैं। तो ये भगवान का ज्ञान यज्ञ है। स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, तो ज्ञान यज्ञ भी है। तो भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है कलयुग के अंत में। तो वो ब्राह्मण को हम बोलेंगे कि भाई जी भगवान ने यज्ञ रचा है, आप आओ और यहाँ भगवान के यज्ञ को संभालो। तो वो तो आएगा, लेकिन साथ में क्या लाएगा? लिस्ट लाएगा। लिस्ट, शादी का इतना, सगाई का इतना, सीमत का इतना, कथा का इतना। वो तो पैसा लेते हैं ना। आप में से है कोई ब्राह्मण जन्म से? आप ब्राह्मण हो जन्म से? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो सोने में सुगंध, ऐसा बोलते हैं। कर जन्म से भी ब्राह्मण, और कर्म भी जो आप ये करेंगे ना ब्राह्मण का, तो इसको तो सोने में सुगंध बोलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्राह्मण लोग जन्म से है ना, वो भी ये कर्म करते हैं। क्योंकि आप वो यज्ञ करेंगे ना, मटीरियल यज्ञ, जौ, तिल, घी, नारियल होते हैं ना, तो वो तो मटीरियल यज्ञ हुआ। और इसमें भी आहुति देनी है। ये भी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। इसमें हमें आहुति देनी है हमारे बुराइयों की, हमारे विकारों की, हमारे व्यसनों की। जो भी हमारे अंदर बुराई है ना, वो इसमें हमें स्वाहा करनी है। तो बुराई स्वाहा कर देंगे तो क्या बचेगा? अच्छा ही बचेंगी ना। अच्छा ही बचेंगी ना तो हम अच्छा कर्म करेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा ना। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो भगवान हमें अच्छे कर्म सिखलाने के लिए भगवान ने एक ज्ञान यज्ञ रचा है कलयुग के अंत में। क्योंकि 2 अटैक तो आ गए ना, 2 अटैक। अब एक बचा है, तीसरा। 2 अटैक माना क्या? 2 अटैक माना क्या आपको पता है? विश्व युद्ध, 2 वर्ल्ड। कोरोना नहीं, कोरोना का बुखार
उसको अटैक नहीं करेंगे। 2 विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर हो गए और तीसरा बाकी है, वो अब शुरू ही होने वाला है। उधर ट्रेलर चल रहा है, यूक्रेन में, इराक में, ईरान में, उधर ट्रेलर चल रहा है ना। हाँ, वो वहां तक सीमित नहीं रहेगा, इधर भी आएगा। ये पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर हो जाएगा तीसरा। और शंकर जी क्या रखते हैं? त्रिशूल। त्रिशूल रखते हैं शंकर। त्रिशूल माना 3 शूल। 3 शूल। एक पहला शूल हाइड्रोजन बॉम्ब, अणु बॉम्ब, मिसाइल, इससे इस दुनिया का विनाश होने वाला है। दूसरा एक प्रकृति के 5 तत्व, सुनामी, भूकंप, ऐसा आएगा, क्योंकि ये दुनिया की सफाई करनी है। और यहाँ कौन रहने के लिए आने वाले, आपको पता है? लक्ष्मी और नारायण। और हम सब हो। हाँ, अकेले लक्ष्मी नारायण राज नहीं करेंगे, हम भी होंगे ना साथ, तो हम भी उनके साथ आने वाले हैं, क्योंकि यज्ञ है। और आपने एक ज्ञान सुना ना, अभी सुन रहे हो ना, जो एक ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे और अपना जो जीवन परिवर्तन करेंगे ना, वही सब में आएंगे और सुख भोगेंगे। कितना जन्म? 21 जन्म, 2500 साल तक सुखी सुख, दुखी नहीं। सतयुग में दुखी नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोर्ट नहीं, कचेरी नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ तो उसमें से ही लोग घूमते रहते हैं। एक बार जो किसी के सकंजे में आ गए ना, तो छूटते ही दुख की दुनिया है। तो हम ही ऐसे थे और हम ही ऐसे बन गए हैं। काला युग, सब कुछ काला, ये काला युग चल रहा है। कलयुग माना काला, धन काला, मन मैला, तन सड़ा हुआ, कुछ जीने के लायक यहाँ रहा ही नहीं। ऐसे में से भगवान हमें ऐसे में ले जाने आया। तो यहाँ हमारी 16 कला थी, कितनी? 16। यहाँ 14 कला। तो 2 पॉइंट बैटरी डाउन हुई ना, और यहाँ 8 कला, तो कितनी? 50% बैटरी डाउन ना, और यहाँ 9 कला। 9, कोई कला नहीं रही। अभी हम ऐसे बन गए कलाहीन। 3rd क्लास नहीं, 4th क्लास। अभी के मनुष्य 4th क्लास बन गए। 3rd क्लास तो बोलते हैं तो बुरा लगता है, 3rd क्लास भी नहीं, 4th क्लास। और 4th क्लास को भगवान हमें 1st क्लास बनाने आया है। तो बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे बनाने आए। मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम। तो पुरुषों में उत्तम कौन? हम ही पुरुष ही है, और देवी देवता ही पुरुष हमारे जैसे ही है ना, लेकिन वो उत्तम है, 1st क्लास है, और हम 3rd क्लास है, कनिष्ठ, लास्ट स्टेज में पहुंच गए। फिर से भगवान हमें ये यज्ञ समझा, ये यज्ञ रचकर हमें ब्राह्मण बनाकर, ब्राह्मण में से देवता बनाएंगे। शूद्र देवता नहीं बन सकते, शूद्र में से पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है, और जो ब्राह्मण बनेंगे ना, वही देवता बनेंगे। हम जन्म से तो ब्राह्मण है नहीं, तो भगवान हमें कर्म से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसा कर्म सिखाते हैं कि ऐसा कर्म करके हम ब्राह्मण बनेंगे, और ब्राह्मण से हम देवी और देवता बनेंगे। देवी देवता कोई ऊपर से उड़कर नहीं आए, यहाँ हम कर्म करके हम देवी देवता बनेंगे। तो ये सीढ़ी है 84 जन्म की। हमारा 84 लाख जन्म नहीं है। लोगों ने क्या किया? लक्ष्य का लाख कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। हाँ, हमारा 84 लाख जन्म नहीं है। हम मनुष्य है, और हम मनुष्य ही बनते हैं। खुशखबरी है ना। हाँ, लोग तो कहते हैं शास्त्र वाले के कोई कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, कौवे बनेंगे। क्या हम बन सकते हैं कौवे, कुत्ते, गधे, बिल्ली? शास्त्रों ने ऐसा कहा है। हमारा जो आत्मा है ना हमारी, वो मनुष्य शरीर की आत्मा है, मनुष्य योनि की। तो वो दूसरी योनि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम मनुष्य है, हम मनुष्य ही बनेंगे। आप बाजरा बोएंगे तो गेहूं उगता है, तो बाजरा बोएंगे तो क्या उगेगा? बाजरा ही उगेगा। तो हम मनुष्य योनि की हम आत्मा है, तो हम मनुष्य ही बनेंगे। एक ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और किसी को पूछना भी नहीं कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, किसी को नहीं पूछना। भगवान ने हम सबको दी है ना, क्या? बुद्धि दी है ना। तो हम अपनी बुद्धि से नहीं सोचेंगे कि ये सही है या गलत नहीं। जिसको पता ही नहीं उसको हम पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? बराबर। शक्कर हो और नमक हो, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, शक्कर और नमक। लेकिन पता कैसे पड़े कि ये शक्कर है, ये नमक है?
चखने से ही पता चलेगा। तो हमने आज तक जो भी ज्ञान सुना भक्ति मार्ग का, शास्त्रों का, और ये सुनिए, और दोनों में तफावत कितना है वो आप ही नक्की कीजिए। आप भगवान ने सबको बुद्धि दी है, बराबर। तो हमें अपनी बुद्धि से ये चेक करना है, और चेक करना है और चेंज करना है। पहले हमें क्या करना है? चेक करना है, और चेक करके हमें चेंज करना है। अच्छा लगे तो ले लेने का, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि 800 करोड़ में से सिर्फ 33 करोड़ ही देवी देवता बनने वाले हैं। कितने में से? 800 करोड़ में से कितने? सिर्फ 33 करोड़ ही देवी देवता बनने वाले हैं। सब नहीं बनेंगे, सब नहीं करेंगे, लेकिन जो देवी कुल की आत्मा होगी ना वो करेगी, और वो देवी देवता बनेगी, और सतयुग के सुख भोगेगी। सतयुग में ऐसे सुख है, घी दूध की नदियां थी, पुष्पक विमान थे घूमने फिरने के लिए। वहां को यहाँ जैसे खटारा नहीं है, यहाँ तो खटारा 50 लाख की गाड़ी हो तो सतयुग के सामने तो खटारा जैसे ही है। तो ऐसा युग आने वाला है। भारत ऐसा था, अब फिर भारत ऐसा बनने वाला है दोबारा। हाँ, ज्यादा समय तैयारी है, तैयारी बस 10-12 साल। ये आप ट्रेलर तो देख रहे हैं, मैंने बात की, वर्ल्ड वॉर होने वाला है।